भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु निर्माण कार्य को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्थापना की अपनी इच्छा प्रकट किए। महाराज सुग्रीव तुरंत समीपस्थ सभी मुनि महात्माओं को बुला लिए। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम से भगवान श्री रामचंद्र जी मनाए। शिव जी को स्थापित करके स्तुति के जगह पर श्री राम जी शिव जी की महिमा बखान करने लगे। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। भगवान शिव से द्रोह रखते हुए मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जागने में तो पाना बहुत दूर है, स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी। श्री शंकर जी से विमुख होकर के जो मेरी भक्ति को चाहता है, सो नारकी, वह नारकी है, नरक में जाने के अधिकारी है। मूढ़ माने मूर्ख है, मति थोड़ी, उसकी बुद्धि बहुत कम है। सो नारकी मूढ़मति थोड़ी। अर्थात शिव जी से द्रोह करके मेरे भक्त बनने पर भी वह स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता, तथा शंकर जी से विमुख होकर के मेरी भक्ति की कामना करता है तो उससे भक्ति कभी नहीं मिल सकती, वह नरक में जाएगा। उसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, वह मूर्ख है। भक्ति रूपी धन के अध्यक्ष भगवान शिव हैं। भक्ति के कोषाध्यक्ष भगवान शिव हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगति न पावई मोरी। तो इस प्रकार से जो शंकर जी से विमुख हो गया है, वह भगवान की भक्ति चाहता हो तो जिसको कोषाध्यक्ष से ही विरोध है,
उनको कोष की प्राप्ति होगी कैसे? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास, घोर नरक महवास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी जिनको प्रिय है और मम द्रोही मेरा द्रोही है, मुझसे द्रोह रखता है, तथा शिव द्रोही, शिव जी से द्रोह रखने वाला मेरा दास बनता है। अर्थात शिव सेवक होकर के मुझसे द्रोह रखता है और मेरा दास होकर के शिव से द्रोह करता है। ते नर माने ऐसे मनुष्य, कल्प भरी माने कल्प पर्यंत, घोर नरक मह वास करी हहीं, वह भयंकर नरक में निवास करेगा। शंकरः द्वेषी मत द्वेषी, शंकरः प्रियः अर्थात जो शंकर जी से द्वेष रख करके मेरा प्रिय बनना चाहे और मुझसे द्रोह करके शंकर जी के प्रिय बनना चाहे, ता उभौ नरकम याति यावत चंद्र दिवाकरो, मद भक्तः शंकरः द्वेषी, मद द्वेषी शंकरः प्रियः। दोहे का ही बिल्कुल अनुवाद है, या इस श्लोक का अनुवाद दोहा है। मद भक्तः शंकरः द्वेषी, मद द्वेषी शंकरः प्रियः, ताव उभौ नरकम याति यावत चंद्र दिवाकरो। जब तक आकाश में चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को नरक में निवास करना पड़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि लंका के निवासी राक्षस लोग भगवान श्री राम जी से द्रोह रखते हुए भगवान शिव के भक्त थे, तो इन लोगों को तो नरक होना चाहिए था। सो नरक क्यों नहीं हुआ? ये लोग नरक में क्यों नहीं गए? तो इसका समाधान यह है कि ये लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से मरे। श्री राम जी के भक्त बानर भालुओं से मरे। राम राम कहते हुए मरे। इसलिए इन सभी को मुक्ति हो गई। इसलिए इन सभी को मुक्ति हो गई। अब भगवान के हाथ से भी मरने पर मुक्ति न हो, ये तो आश्चर्य की बात है। तो शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कलप भरी घोर नरकमह वास।
भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य अवतार लिए हैं। इस अवतार में मनुष्य जैसा चरित करते हैं। मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, रक्षो बधायेव न केवलम विभो। इसलिए श्री राम जी इस प्रकार से चरित कर रहे हैं। भगवान शिव की स्थापना करके शिव जी की महिमा गा रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से कलयुग में जो वैष्णव और शैव में महान भयंकर विरोध चल रहा था, उस विरोध को समाप्त किए। अच्छा, यह प्रसंग केवल श्रीमद् रामचरितमानस जी में ही हो सो बात नहीं है, अन्य रामायण में भी है, महाशिव पुराण में भी है। तो स्वाभाविक है कि लोगों को बात समझ में आई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कि शिव भक्त होकर के भगवान नारायण का विरोध करना, भगवान नारायण के भक्त होकर के शिव का विरोध करना, जो ये कार्य करते हैं, उनको अवश्य नरक जाना पड़ेगा। और नरक की यातना उन्हें भोगना पड़ेगा। शिव और भगवान श्री राम, इन दोनों में गजब का संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिए पी के, दोनों सेवक हैं, दोनों स्वामी हैं, दोनों सखा है ना गजब का संबंध। दोनों एक दूसरे के सेवक बनते हैं। जब सेवक बनेंगे एक तो एक स्वामी होगा ही स्वाभाविक, और सखा भी है। अल्प ज्ञान वाले ना समझ लोग आपस में विरोध करते हैं। ये विरोध नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट किया कि शिव जैसा मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव से द्रोह करने वाला मेरा भक्त यदि कहलाता है तो वह केवल भक्त ही कहलाता रहेगा, मुझे कभी पा नहीं सकता, सपने में भी। शंकर जी से विमुख होकर के वह कभी यदि भक्ति की चाहना करेगा तो उसको भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। और शिव जी का प्रिय बने और मुझसे द्रोह करें, तथा मेरे प्रिय बने और शिव जी से द्रोह करें, तो वे दोनों नरक में कलप भर तक निवास करेंगे। देखो भैया, भक्तमाल में स्पष्ट स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा कि सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे के दोई सुघर कई हरि कई हरिदास।
ये दो ही सुघर है भजने के लिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में स्पष्ट किया कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। मानस जी में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि हरिहर जस राकेश, हरि और हर दोनों का जस होगा तभी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा होगा। अब आप जरा सोचिए, जो केवल श्री राम जी की भक्ति करे, कृष्ण जी की भक्ति करे, नारायण जी की भक्ति करे और शिव जी से विरोध करें तो वो पूर्ण चंद्रमा कैसे होगा जस। एक शैव्य सज्जन थे, भगवान विष्णु से उनका बड़ा द्रोह रहता था, विरोध रहता था। वे बात बात पर भगवान विष्णु की बुराई कर देते थे, कथा शिव पुराण की करते थे। एक श्रोता कथा सुन रहा था, उन्होंने एक पत्थर उठाया और साध करके, निशाना बना करके कथा व्यास के ऊपर दे मारा है। उनके कपाल फूट गए, खोपड़ी फूट गई। उन्होंने यह मुकदमा न्यायालय में लेकर के पहुंचाया। न्यायाधीश ने पूछा उस श्रोता को बुला करके, तुमने पत्थर क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि ये भगवान की निंदा कर रहे थे, इसलिए मैंने मारा। कौन भगवान के? कहा श्री हरि की निंदा कर रहे थे, हर की बड़ाई और हरि की बुराई कर रहे थे, इसलिए मैंने मारा। न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि वहां तो तमाम श्रोता थे, तुम ही क्यों आवेश में आ गए, तुमने ही क्यों मारा? तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा, न्यायाधीश जी, श्री तुलसीदास जी ने मेरे लिए चौपाई लिखा है कि हरिहर निंदा सुनाई जो काना, क्योंकि काना हम है, पूरे श्रोता समाज में काना हम है, इसलिए हमें गुस्सा आई, हमने मारा उसको। तो न्यायाधीश ने कथा व्यास को समझाया, पंडित जी आप ध्यान रखिए कि यदि एक काना थे तब आपको कपाल फूटा, दो चार काना होते तो जाने आपकी क्या दशा होती। इसीलिए कथा कहने में सावधानी रखिए। भगवान की कथा कहने में भक्त की कथा को साथ में रखिए, भक्त की कथा कहने में भगवान की कथा को साथ में रखिए। हरि सुजस प्रीति हरिदास को त्यों भावे हरिदास जस। अच्छा, कभी कभी आध्यात्मिक और भक्ति परक मामला भी न्यायाधीश के पास जाता है और उनको बहुत समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक अध्ययन करके फिर उनको फैसला देना होता है। तो यहां पर कहना यह है कि भगवान और भक्त दोनों साथ रहना चाहिए। ना तो केवल भगवान की कथा हो सकती है, ना केवल भक्त की कथा हो सकती है, दोनों की कथा साथ होती है। भक्त के बिना भगवान का कोई महत्व नहीं और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं है, दोनों साथ है। तो ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करिहहि,
ते तन तजे मम लोक सिधारी हहीं। जे रामेश्वर दर्शन करिहहीं। जे माने जो कोई भी हो, किसी वर्ण किसी भी आश्रम का हो, किसी भी देश किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति किसी भी समाज का हो, जो जे माने जे कोई जो कोई इन श्री रामेश्वरम का दर्शन करेगा, ते तनु तजी मम लोक सिधारी हैं। ते माने वह, तनु तजी माने शरीर त्याग करके, मम लोक सिधारी हैं, मेरे लोक को चले जाएंगे, उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा दोहे में कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महवास। मान लो ऐसा काम किसी ने कर लिया है तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? क्या उसके प्रायश्चित का कोई विधान है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करते हुए कहते हैं कि ऐसे प्राणी भी जे रामेश्वर दर्शन करिहहीं। चाहे वो शैव हो चाहे वैष्णव हो, यदि गलती उनसे हो गई है तो उस गलती को स्वीकार करते हुए, जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, पर ना मानना ये बुरी बात है, मान लेना ये अच्छी बात है। तो गलती मान करके और जो प्रायश्चित करते हुए श्री रामेश्वरम भगवान का दर्शन करता है, तो भगवान श्री राम जी कहते हैं वह तन तजी माने शरीर छोड़ करके मेरे लोक को सिधारी ही जाएगा। वो निमम धाम पाए हूं, मेरे धाम को जाएगा। यहां श्री रामेश्वरम दर्शन की महिमा भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। चारों मुक्ति की प्राप्ति की बात कह रहे हैं। चारों मुक्ति है सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य। अब भगवान श्री राम जी ने इनका नाम रखा रामेश्वरम। इस चौपाई में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा दर्शन करने वाले सालोक मुक्ति को प्राप्त करेगा। ते तनु तजी मम लोक सिधारी है। अब तक इनका नाम था लिंग। शिव जी के स्वरूप का नाम ही है लिंग। और उसके पहले भगवान श्री राम जी ने कहा था शंभु, करियो यहां शंभु थापना, लिंग थाप विधिवत करी पूजा। नाम क्या है? तो नाम है श्री रामेश्वरम। कहीं भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, तो भक्त अपने भावानुसार उनका नाम रखते हैं जो उनको प्रिय लगता हो। ये नियम है। आज भी नाम रखते हैं, भले ही उनके अनेक नाम हैं, अनंत नाम है, फिर भी अपना नाम रखते हैं। मेरे अमुक ठाकुर। श्री राम जी ने नाम रखा रामेश्वरम। तत्पुरुष समास से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इनका नाम हुआ रामेश्वरम। रामेश्वरम यानी रामस्य ईश्वरः रामेश्वर।
राम जी का जो ईश्वर वो रामेश्वर। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपने प्रतिष्ठा की है, नाम मैं बताऊंगा। तो श्री राम जी ने कहा कि आप कोई और नाम रखेंगे क्या अपना? रामेश्वरम नाम अच्छा नहीं लग रहा है। कहा नहीं, नाम तो यही रहेगा, लेकिन इसका अर्थ मैं इस पूरे समाज को बताना चाहता हूं। यहां पर तमाम मुनि महात्मा सब एकत्र हुए हैं, ये यज्ञ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, सबको ज्ञात हो, ब्रह्मादि देवता भी आए हैं, सब उपस्थित है यहां पर। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, ब्रह्मादि देवता आए हैं, मुनि महात्मा आए हैं, रावण को भनक नहीं लग रहा है, वो निश्चिंत बैठा है। और ऐसा नहीं कि यह उत्सव बिल्कुल पर्दे के अंदर, दीवार के अंदर गुप्त चुप रूप में कर लिया जा रहा, सो नहीं। ये मुनि महात्मा जहां होते हैं वहां बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, बहुव्रीहि समास से इसका अर्थ होगा रामः ईश्वरो यस्य, रामः ईश्वरो यस्य सौ रामेश्वरः। बहुव्रीहि समास से इसका अर्थ होगा, अर्थात राम है जिनका ईश्वर, रामः ईश्वरो यस्य, राम है जिनका ईश्वर, सौ रामेश्वर, वह रामेश्वर। यह अर्थ है प्रभु। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, आज्ञा हो तो हम लोग भी इस नाम के संदर्भ में अपना विचार प्रकट करें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान भोलेनाथ ने सिर हिलाया, आप भी बतावें। तो ब्रह्मादि देवताओं ने, मुनियों ने कहा कि कर्मधारय समास यहां पर लगना चाहिए। कर्मधारय समास, ये सब समास है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से अर्थ ये होगा, रामश्चासौ ईश्वरश्च, रामश्चासौ ईश्वरश्च वा यो रामः स ईश्वरः। अर्थ है, जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है। यहां पर तीनों अर्थ प्रकट हो गया। सेवक, सेवक स्वामी सखासी पी के, तो सेवक बहुव्रीहि समास से, स्वामी तत्पुरुष समास से, और सखा बहुव्रीहि समास से। सेवक स्वामी सखासी पी के। इस प्रकार से नाम और नाम के अर्थ पर विचार हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तन तजी मम लोक से धरिहहि। जो दर्शन किए कि वे मेरे धाम को गए, जो भी दर्शन करेंगे वो मेरे धाम को जाएंगे। आनंद रामायण में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है। ओंकारम सोमनाथश्च त्रयंबको मल्लिकार्जुन नागेशो वैद्यनाथश्च काशी विश्वेश्वरस्वरस्तरम काशी विश्वेश्वर अस्तहम। काशी विश्वेश्वरस त्वहम,
केदारेषु महाकालो भीमेशो गृहश्रीनेश्वरः गोसुनेश्वरः। ये 11 नाम हो गए। ओंकारम ओंकारेश्वर ओंकालेश्वर, सोमनाथश्च सोमेश्वर, त्रयंबको त्रयंबकेश्वर, मल्लिकार्जुनेश्वर, नागेश्वर माने नागेश्वर, वैद्यनाथश्च वैद्यनाथ, काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारेशो केदारनाथ भगवान केदारेश्वर, महाकालेश्वर उज्जैन, भीमेशो माने भीमेश्वर, गोश्रेणेश्वर ये महादेव हैं। 11 हो गए नाम। 12वें में कहा गया है रामेश्वर दीपम, रामेश्वर विधिपम, अर्थात रामेश्वरम ये 12वें ज्योतिर्लिंग में आ गए। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है। यह आनंद रामायण में वर्णन है। वैसे ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राय लोग करते हैं। अपने राम जी भी कुछ जगह गए, कुछ जगह गए नहीं है। तो नासिक जाने में कुछ दर्शन हो जाते हैं, कुछ गुजरात जाने में, और कुछ यहीं पर दर्शन होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर रामेश्वरम भगवान की चर्चा है। कथा है, जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जल आनी चढ़ायहि, सो साजुज्य मुक्ति नर पायहि। जो गंगा जल आनी चढ़ायहि, सो साजुज्य मुक्ति नर पायहि। जो कोई गंगा जल आने माने ला करके चढ़ाते हैं, सो साजुज्य मुक्ति नर पायहि। सो माने वह नर साजुज्य मुक्ति पायहि। साजुज्य मुक्ति प्रथम चौपाई में है सालोक्य मुक्ति, दूसरी चौपाई में है साजुज्य मुक्ति। साजुज्य मुक्ति एक प्रकार की मुक्ति है जिसमें भक्त भगवान के परिकर अथवा भगवान के वस्त्र आभूषण बन करके नित्य साथ रहते हैं। परिकर बन के रहते हैं तो सेवा परायण रहते हैं, सेवा करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। और वस्त्र आभूषण बनते हैं तब भी उनके साथ रहते हैं। ये साजुज्य मुक्ति है। इसलिए भगवान के द्वारा प्रयोग में लाए गए सभी आभूषण वस्त्र वस्तुएं चिन्मय कहे जाते हैं। उनमें चेतनता होती है, क्योंकि सायुज्य मुक्त प्राणी ही भगवान की सेवा इस प्रकार से करता है। गंगा जल लाने की बात रही तो कहां से ला करके अभिषेक करना चाहिए,
इस बारे में एक संत ने कहा कि जहां भी गंगा जी की धारा वहां से गंगा जल लेके जाइए। फिर भी प्रसिद्धि है गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि काशी जी से जल ले जा करके श्री रामेश्वरम भगवान को अर्पित करें, उनको अभिषेक करें और उस जल पात्र को समुद्र में बहावें, वहीं विसर्जित कर दें। यह अध्यात्म रामायण में कहा जा रहा है। वहां पर यह वर्णन है कि आप पहले रामेश्वरम जाइए, दर्शन कीजिए, फिर आइए काशी, यहां से जल ले जाकर कांवर लेकर जाइए। सावन में कांवर का महात्म है, कांवर लेकर जाइए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, बाकी जल पात्र समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। आनंद रामायण में वर्णन ये कि आप रामेश्वरम जाइए और वहां से समुद्र का रेत लेकर आइए, बालू लेकर आइए और काशी जी में मणिकर्णिका घाट में, काशी जी में मणिकर्णिका घाट में उस बालू को गंगा जल में प्रवाहित कीजिए, पधराइए और फिर यहां से गंगा जल लेकर जाइए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यह बात आनंद रामायण में कही जा रही है। तो अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण में बात ये कही जा रही है कि काशी जी का जल होना चाहिए। लेकिन लोक प्रसिद्धि है गंगोत्री का जल, गोमुख का जल। अच्छा, जहां गोमुख से गंगा जी का उद्गम है, गंगोत्री क्षेत्र वो पूरा क्षेत्र ही है, बहुत शुद्ध एवं पवित्र जल रहता है। गंगा जल को बरसों घर में रखे रहिए, वो खराब नहीं होता है। अब जहां तक मुझे याद है, 20 वर्ष पहले हमारे राम जी गए थे गोमुख और गंगा जी का जल लेकर आए भी, ये सोच करके कभी संयोग बनेगा तो जाएंगे रामेश्वरम। काफी वर्षों तक जल रखा रहा, उसका और उपयोग हो गया, पर अभी जा नहीं पाए। कई बार कई लोग कहा करते हैं कि आप वहां गए, तो मेरे मुख से निकलता है कि नहीं जा पाए। अच्छा, सेवा ऐसी है कि फिर उधर जाएं तो फिर काफी समय दें, उस क्षेत्र में काफी तीर्थ है, अब इतना समय लेकर जाना कभी ऐसा संजोग नहीं बन पा रहा है। तो हम तो यही मानते हैं कि ठाकुर जी की जब इच्छा होगी चले जाएंगे, नहीं इच्छा होगी कोई बात नहीं। तो जो गंगा जल आन चढ़ाए ही सो साजुज मुक्ति नर पाए। ध्यान दीजिएगा, यदि गंगा जल नहीं ले गए, केवल जाके दर्शन करेंगे तो सालों को मुक्ति मिलेगी। गंगा जल ले जाकर के अर्पित करेंगे, अब आप चाहे काशी से ले जाए चाहे गंगोत्री से ले जाए, तो आपको साजुज मुक्ति की प्राप्ति होगी। और आगे सुनिए, होई अकाम जो छलत जिसे यही, भगते मोरिते ही शंकर दे यही। होई अकाम, अकाम माने निष्काम हो करके, जो निष्काम हो करके छल तज से यही, छल छोड़ करके सेवा करेंगे निश्चल भाव से। भगति मोरिते ही शंकर दे यही,
ते ही माने उसे श्री शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। क्या बढ़िया बात है। जो रामेश्वरम तीर्थ में रह करके निष्काम भाव से शंकर जी की सेवा करेगा और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए तो उनको श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि श्री शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे उन्हें। देखो भैया, भगवान की भक्ति करने में, भजन करने में जो चाहना होती है उसकी प्राप्ति तो होती ही है। अब जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान उनको अपनी भक्ति दिलवाते हैं। बहुत किन प्रभु लखन से नहीं कछु के बटले, तब विदा की न करुणायतन भगत विमल वर दे। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन साज सने। ये बाबा तो हो या काम निष्काम हो, सहज सने स्वामी सेवकाई, लेकिन साथ साथ छल भी न हो। देखो भैया, छल किसी को नहीं सुहाता है, छल किसी को नहीं अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है अच्छा? नहीं, मुझे नहीं। हम यदि छल करें तो हमारे अपनों को नहीं अच्छा लगता, हमारे यदि छल करें तो हमें नहीं अच्छा लगता, तो भला भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें चाहिए कि हम भगवान से बिल्कुल छल न करें, निश्चल भाव से, क्योंकि वहां छल चलता भी नहीं है। हम छल करते हैं तो उनको हंसी आती, देखो कितना होशियार बन रहा है। अंगद जी कहते हैं, रावण तू छल करता है। कैसे? तो श्री अंगद जी कहते हैं, तुमको डर तो लगता है लेकिन तू उस डर को छुपाता है, ये तुम्हारा छल है। सुरुणावन परिहरी चतुराई, भजस न कृपा सिंधु रघुराई। तुम्हारे मन में डर होता है, मन में होता है कि हाँ श्री राम जी भगवान है, लेकिन तू उसको छुपाता है, उसको दबाता है। ये तुम्हारी चतुराई है, छल है। यहां पर हो या काम निष्काम हो, और छल तजी से यही, कोई छल न करे। दोहावली 60 में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ परमार्थ रहित, स्वार्थ परमार्थ रहित, सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत ये। ना स्वार्थ और ना परमार्थ, कुछ नहीं चाहिए। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। स्वार्थ भी न हो और चारों फल की भी चाहना न हो। ऐसा नहीं कि ऊपर से कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, अंदर में चाहना हो मिल जाए तो कोई बात नहीं, ले लेंगे। सो नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुंभनदा जी जैसे भक्त को भगवान स्वयं कहते हैं कुछ ले लो, कुछ ले लो, तो कहते नहीं चाहिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप मिले हैं तो सब कुछ प्राप्त है, कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, 92 में, परौ नरक फल चारि शिशु, मीच डाकिनी खाऊ। परौ नरक फल चारि शिशु, मीच डाकिनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह के, जो फल सो जरी जाओ। उपासक तो कहते हैं कि श्री राम स्नेह का कोई फल ही हमें नहीं चाहिए, बस स्नेह का फल स्नेह ही हो, भजन का फल भजन ही हो, और कुछ नहीं चाहिए।
अच्छा, जो भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। तो हो या काम जो छलता जिसे ये किसी तरह से कोई छल ना हो, मन में भी कोई चाहना ना हो। तो श्री शंकर जी उन्हें भक्ति देते हैं। ये क्या है? सामीप्य मुक्ति है। भक्ति का मतलब सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। लेकिन ये भी ध्यान रहे, शिव सेवा का फल यदि भौतिक चाहिए तो उनको भौतिक भी खूब मिलता है। असुर लोग प्रायः शिव जी के भक्त होते हैं, उनको बल चाहिए, वैभव चाहिए, शिव जी खूब देते हैं उनको। खूब बलवान हो जाओ, खूब धनवान हो जाओ, और साथ साथ ये सब उदंड भी हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ, जिनको कुछ नहीं चाहिए, हो या काम जो से छलता जिसे ये है, तो शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद हो। और ये सत्य है कि जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भक्तमाल जी में वर्णन है 429 कवित्त में, भक्तमाल जी के 429 कवित्त में श्री नरसिंह मेहता जी महाराज माता पिता के स्वर्गवास होने पर भाभी ने इनको कटु कहा। इनके मन को बड़ा दुख हुआ और ये चले गए शंकर जी के मंदिर में। वन प्रदेश जंगल में मंदिर था, वहीं लेट के वहीं पड़ गए। मानो कह दिए हम तो आपके द्वार पर पड़े हैं, अब आपको जो करना हो करिए। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, अरे कोई भिखारी जब आता है द्वार पर तो गृह स्वामी उसको पूछता है, बताओ कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो, क्या चाहिए। और ये भक्त आपके द्वार पर कई दिनों से पड़ा है, आप पूछते भी नहीं है। अच्छा, तो भगवान शिव को भगवती पार्वती जी सचेत करती हैं। तुरंत भगवान शिव आते हैं और उनके सिर पर हाथ रखते हैं, उनके भूख प्यास को मिटाते हैं, उनके श्रम को मिटाते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, बताओ बच्चा, तुम क्या चाहिए तुम्हें। तो बेचारा भोला बाला कहता है, सुनिए, आपको जो सबसे अधिक प्रिय हो वही दे दीजिए हमको। तो भगवान शिव एक बार चौंक जाते हैं कि सबसे प्रिय हमें दे दीजिए। एक बार मैं पड़ गया था चक्कर में, शकुनी पुत्र उस भस्मासुर के चक्कर में, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बड़ा भोला भाला है। भगवान शिव सोचते हैं मुझे दो प्रिय है, दो प्रिय है, भक्ति और प्रिया। मेरी पार्वती मुझे प्रिय है और मुझे श्री राम भक्ति प्रिय है। तो भक्ति मुझे प्रिय है, मैं इनको भक्ति दे सकता हूं, और प्रिया देने वाली कोई वस्तु तो है, इनको दे दिया जाए, सो बात तो है नहीं। भक्ति दे सकता हूं। ने भोलेनाथ की ओर देखा, क्योंकि वहां पर शिव जी भी अली बन के चलते हैं, सखी बन के पहुंचते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, क्या बात है शिव अली, ये कौन है। तो उन्होंने इशारे में कहा है कि नई अली है आपकी, अच्छी बात है। इस प्रकार से कृपा कराए, उनको भक्ति दिए। तो भगवान शिव कृपा करते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है, ये सत्य है। श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन में जो प्राप्त हुआ, उनमें भगवान शिव की महती अनुकंपा है, बड़ी कृपा है उनमें। मम कृत से तू जो दर्शन करही,
सो बिनु श्रम भव सागर तरही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। इस चौपाई में सारूप्य मुक्ति है। मम कृत सेतु जे दर्शन करही, मम कृत सेतु, मेरा किया हुआ सेतु को जो दर्शन करेगा, सो बिनु श्रम भव सागर तरही, सो माने वह बिना श्रम के भव सागर से पार हो जाएगा। श्री राम जी कहते आइए रामेश्वरम तीर्थ में आइए, सेतु का दर्शन कीजिए, रामेश्वरम का दर्शन कीजिए। आपको जो चाहिए वह भौतिक वस्तु की प्राप्ति तो होगी ही, और इसके अलावा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य मुक्ति भी मिलेगी। ये मुक्ति का खान है, आइए आइए। इसीलिए भक्तों की वहां भीड़ लगी रहती है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अच्छा, महापुरुष लोग इसलिए तीर्थ की स्थापना भी करते हैं। भगवान स्वयं, महापुरुष स्वयं स्थापना करते हैं। घर में मुक्ति तो पा नहीं पाओगे, घर में राग द्वेष से पड़े रहोगे, परेशान होते रहोगे। इसलिए आओ, तीर्थ में आओ, तीर्थ में आओ और सबसे मिलो और तीर्थ का लाभ उठाओ। तो रामेश्वरम की महिमा है, मम कृत सेतु जो दर्शन करिए। भगवान श्री राम जी ने इस चौपाई में सेतु की महिमा गाई। कहा ये जो मेरा बनाया हुआ सेतु है, इसका दर्शन जो करेगा वो बिना परिश्रम के भवसागर से पार हो जाएगा। आनंद रामायण में एक कथा है, आपको सुना दूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में एक बार सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में सभी ऋषि मुनि महात्मा श्री राम जी परिवार के साथ सब लोग वहां पहुंचे। तो वहां पर भगवती श्री सीता जी से श्री अगस्त जी की पत्नी, धर्म पत्नी श्री लोपामुद्रा से मिलन हुआ, समागम हुआ, सत्संग हुआ। श्री लोपामुद्रा जी ने कहा, आपके स्वामी ने व्यर्थ में 3 दिन तक उपवास करके समय बिताया और बानर भालुओं को कष्ट देकर के पहाड़ और वृक्ष ढुलवाया। अरे मेरे स्वामी से आपके स्वामी कह दिए होते तो मेरे स्वामी वहां पहुंच गए होते और समुद्र सुखा दिए होते, सेना पार हो गई होती। तो भगवती श्री किशोरी जी ने कहा, ऐसा नहीं कि केवल आपके स्वामी ही समुद्र सुखा सकते हैं, मेरे स्वामी भी समुद्र सुखा सकते हैं। ऐसा कहा, फिर सुखाया क्यों नहीं? ये दोनों, इन दोनों का समागम है, यहां पर और कोई नहीं है। तो और है भी तो केवल महिला है, पुरुष नहीं है। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि मेरे स्वामी बड़े दयालु हैं। उन्होंने सोचा कि यदि समुद्र को सुखा देंगे तो समुद्र के आश्रित जो जलचर जीव हैं उनकी हिंसा हो जाएगी, और ये पाप मेरे स्वामी ने करना नहीं चाहा कि अनावश्यक जीव की हिंसा करना ये पाप है, उन्होंने नहीं चाहा। दूसरी बात, यदि मेरे स्वामी समुद्र लांघ जाते तो रावण इनको कैसे मानता कि भगवान है? वो तो ये कहता कि ये तो ईश्वर है। वो कैसे मानता कि ये मनुष्य है? शर्म, रावण कैसे मानता कि मनुष्य है? वो तो ये कहता कि तो भगवान है, भगवान मारने आ रहे हैं मुझे। भले उसके मन में बात आई हो कि श्री राम भगवान है, ये मनुष्य नहीं है, लेकिन वैसे वो भगवान बात को, भगवान पद को स्वीकार नहीं किया जीवन में। वो मानता है कि तो मनुष्य राजकुमार है, राजकुमार में भी बुद्धि ही नहीं है, राजनीति ही नहीं, इसलिए इनके पिताजी के घर से निकाल दिए इनको।
तो रावण इनको मनुष्य कैसे मानता है यदि समुद्र पार कर जाते तो। तीसरा भाव, यदि मेरे स्वामी हनुमान जी के पीठ पर होकर के यदि समुद्र पार कर लेते और सबको शक्ति देते, सब लांग जाते, उनके पीठ पर होकर पार हो जाते, तो फिर मेरे स्वामी का पराक्रम कहाँ रह जाता। फिर तो लोग यही कहते कि हनुमान जी के द्वारा श्री राम जी का सारा काम हुआ। मेरे स्वामी का पराक्रम कहाँ रह जाता है। मेरे स्वामी को कोई पुरुषार्थ तो नहीं रह जाता। चौथा भाव, यह है कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसको आज भी यह सजा नहीं दी जाती है कि तुम अपनी लघुशंका पी जाओ। ये सजा नहीं दी जाती है, किसी को लघुशंका पीने की सजा नहीं दी जाती है। तुम अपना पेशाब अपने पी जाओ, ऐसी सजा नहीं दी जाती है। मतलब भगवती श्री किशोरी जी ने कहा कि आपके स्वामी मेरे स्वामी का अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं, उन्होंने समुद्र को सुखाया पी करके, और जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो पेशाब करके लघुशंका करके समुद्र को भर दिया। तो बताइए, कोई भी भगवान अपने भक्त को क्या सजा देगा? नहीं ना। पांचवी बात यह है, ध्यान से समझिएगा, किशोरी जी ने कहा, पांचवी बात यह है कि क्या उस पेशाब, उस लघुशंका में तैर के जाना मेरे स्वामी के लिए औचित्य था? लोपामुद्रा जी का सिर झुक गया और उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हुई जो मैंने इस तरह से आपके सामने प्रश्न किया, तर्क रखा। ये बिल्कुल आपका कहना सही है। तो ये आनंद रामायण की चर्चा है। मतलब ये है कि जिनके नाम से, जिनकी कृपा से जीव भवसागर पार होता है, उनके लिए समुद्र पार करना कौन सी बड़ी बात है। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। राम बचन सबके जिए भाए। श्री राम जी का वचन सभी के जिए माने मन को भाया। सब मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ महात्मा लोग अपने अपने आश्रम में आए। अपने अपने आश्रम में गए नहीं, आए। क्या मतलब? मतलब यह है कि महाराज सुग्रीव जैसे सम्मान पूर्वक बुलवाए थे, वैसे महाराज सुग्रीव अपने सैनिकों द्वारा बाबाओं को अपने अपने आश्रम में पहुंचवाए। जो भी सरकार भेंट विदाई किए, उसको लेकर के वानर लोग उनके आश्रम तक पहुंचा। आइए महाराज, पहुंचा देते हैं, पहुंचा दिए सब। इसलिए कहा सब लोग अपने अपने आश्रम आए। अब तो महाराज ये कथा सुन करके भगवती पार्वती जी का हृदय बहुत गदगद हो गया और उनके हृदय में यह गर्व हुआ, वाह मेरे स्वामी सबसे बड़े हैं, क्योंकि मेरे स्वामी के उपासक भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके मनोभाव को भगवान शिव तुरंत समझ गए। अच्छा, तो आप ये समझ रही हैं। और श्री राम जी ने कहा भी राम से ईश्वर सा रामेश्वर। भगवती पार्वती जी कथा सुना रहे भगवान शिव, उनको सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। गिरिजा रघुपति कह रीति,
हे गिरिजा, रघुपति श्री राम जी की यह रीति है, यह परंपरा है, यह उनकी प्रकृति है। संतत करहि प्रणत पर प्रीति। संतत माने हमेशा अपने शरणागत पर प्रेम करते हैं। देवी पार्वती, हम भी उनके प्रणत जन हैं, हम पर भी उनका प्रेम है। पिताजी अपने पुत्र से जब प्रेम करता है तो गोदी में उठाता है, फिर और उनका मनोभाव बढ़ता, प्रेम बढ़ता है, कांधे पर रखता है, उनसे भी जी नहीं भरता है तो सिर पर रखता है, कहता वाह मेरा बेटा सबसे बड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा वो बड़ा हो गया, ये पिताजी का प्रेम है। हमारे श्री रघुनाथ जी का ये स्वभाव है, ये उनकी रीति है। अपने सेवक को जितना अधिक से अधिक हो सके बड़प्पन देते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत बड़ा यज्ञ किए, यज्ञ की पूर्णता में शंख बजने के लिए शंख रख दिए। यज्ञ पूरा हुआ, शंख बजा नहीं। द्वारिकाधीश से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान क्या बात है, यज्ञ क्यों नहीं पूरा हुआ? तो भगवान ने अनमने से होकर कहा कि मेरा कोई प्रेमी जन नहीं भंडारा पाया है। अरे सरकार, इतने बड़े बड़े महात्मा लोग आए, दूधाहारी, फलाहारी, जलाहारी, एक बार भोजनहारी, ऐसे ऐसे जटाधारी, बलकलधारी, एक से आप कहते मेरा प्रियजन कोई भोजन नहीं किया, ऐसे कौन है? कहा नाम बताने में डर लगता है, कहा बिना बताए मेरा यज्ञ भी तो पूरा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा वह है वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, और उनको यज्ञ में बुलवा के भोजन करवा करके यज्ञ को पूरा करवाते हैं। सोचिए किस प्रकार से अपने भक्त को प्रकट करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं। संतत करें प्रणत पर प्रीति। भगवान के भक्त तो हमेशा अपनी दीनता ही कहते रहते हैं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। लेकिन भगवान कहते अच्छा, अपने समझ साधु सुचि को भा, अपने विचार में ना कोई साधु हुआ ना पवित्र हुआ, अब हम आपको साधु और पवित्र बनाते हैं। भगत आया, प्रणाम किया, महाराज आशीर्वाद दीजिए, कल्याण हो जाए, भलाई हो जाए। अब वो बोले चाहे ना बोले, वो भगत की भलाई हो गई। और भगत प्रचार कर दिया, महाराज अरे भैया वो महात्मा तो बड़े सिद्ध है। हाँ, इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की बड़ाई दिया करते हैं। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के ही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाए, कृपा किन्हीं मोहि देनी बड़ाई। तदपि देवी मैं देवयसीसा, सुफल हो नहीं त निज बागीसा। गंगा मैया ने कहा, भगवान श्री सीताराम जी अपने जनों को खूब बड़ाई प्रदान करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है, मंडप में देवता लोग आ गए वेश बदल करके। अब श्री राम जी ने देखा कि हम राजकुमार बनकर विवाह कर रहे हैं, ये देवता लोग आ गए। और पंडित जी जिस मंत्र को लेकर के जिस देवता को आवाहन करते हैं, जिस मंत्र से जिस देवता को आवाहन करते, देवता प्रकट होकर के पूजा ले रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो श्री राम जी वहां पर सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक
आसन दये। देवता लोगों को बड़ा आश्चर्य, वाह धन्य है प्रभु। अरे कोई दूल्हा व्यवहार करता है? नहीं, दूल्हा तो दूल्हे बना रहता है, बाकी उनके लोग अपना जो करना हो कर, दूल्हा तो अपना शांत बैठा रहता है। लेकिन यहाँ दूल्हा बनने के बाद भी व्यवहार से चूक नहीं रहे हैं। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु के, विबुध मन प्रमुदित भये। तो संतत करहि प्रणत पर प्रीति। हनुमान जी ने कहा, कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। भैया असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर। मेरे जैसे पर जब उन्होंने कृपा की तो क्या आप पर कृपा नहीं करेंगे? करेंगे। ये हनुमान जी कहते हैं, संतत करहि प्रणत पर प्रीति, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। आप ही बल दिए, आप ही विजयी बनाए, मरने पर आप ही जिला भी दिए, और आप ही कहते हैं मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ जागर। नागर माने चतुर, नील नल ने सेतु बांधा माने पुल बनाया। श्री राम जी की कृपा से इनका जस उजागर भयो। उजागर भयो माने प्रकाशित हुआ। प्रसंग मिलाया जा रहा है, आन देहि नल नील ही रचयित सेतु बनाई। प्रसंग छोड़ दिया गया था, बीच में श्री रामेश्वरम की स्थापना प्रसंग है, अब मिलाया जा रहा है। नागर माने चतुर, नील नल ने समुद्र पर पुल बनाया। श्री राम जी की कृपा से इनका जस उजागर हुआ, प्रकाशित हुआ। बूढ़ही आनहि बोरही जेई, भय उपल बोहित समते। बूढ़ही आनहि, आनहि माने दूसरे को, बूढ़ही माने डुबाते हैं। बूढ़ही माने डूबते हैं, स्वयं डूबते हैं। बूढ़ही माने स्वयं डूबते हैं, या पत्थर स्वयं डूबते हैं। कोई भी पत्थर लेकर पानी में छोड़ी डूब जाएगा। और आना ही बो रही, आने माने दूसरे को जो डुबा देते हैं। अरे ये उसको भी डुबा देते हैं जो डूबने लायक न हो। घास आदि वो पत्थर के नीचे पड़ जाए, डूब जाता है। लकड़ी आदि सबको डुबा देता है। लेकिन तेई उपल बोहित संभय। तेई उपल माने वही पाषाण, बोहित माने जहाज के समान हो गए। उपल श्री राम जी कृपा से उनका जस प्रकाशित हुआ है। वह पाषाण जो स्वयं डूबता है, दूसरों को डुबाता है, वह जहाज के समान हो गया है। तो महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। महिमा यह न जलधि कई बरनी। यह महिमा जलधि माने समुद्र की है, ऐसा किसी कवियों ने नहीं कहा। महिमा यह न जलधि की,
बरनी। किसी कवि ने यह नहीं कहा कि यह महिमा समुद्र की है। तो पत्थर का गुण होगा, कहा नहीं। पान गुणन, फिर तो कपिन की करनी, कहा नहीं। फिर क्या है? भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया। देवी गिरिजा पार्वती, श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। वह बुद्धिहीन व्यक्ति है जो ऐसे श्री राम जी को छोड़ करके दूसरे प्रभु को भजता है। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज समुद्र पर सेतु निर्माण एवं तट पर श्री रामेश्वरम की स्थापना को प्रसंग को प्रस्तुत किए। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती उत्सव में हम लोग जुड़ते हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती उत्सव यह दास तब से मनाता आ रहा है जब से कथा सुनाना प्रारंभ किया। दास पहले वेद मंदिर में कथा सुनाना प्रारंभ किया 1995 में। तो वेद मंदिर के साकेतवासी पूज्य महाराज श्री स्वामी राम कुमार दास जी ने कहा, रामायणी जी मेरी इच्छा है कि तुलसी जयंती उत्सव हो। उन्होंने कहा कि मेरी दो इच्छा थी। एक तो इच्छा थी कि यहाँ मेरे आश्रम में कथा हो और दूसरी इच्छा ये थी कि जयंती उत्सव हो। वैसे मैं अपने नाम में लिखा हूं मानस भयंकराचार्य। महाराज जी अपने नाम में विशेषण में रखे थे मानस भयंकराचार्य, और बड़े जोर शोर से दहाड़ के बोलते भी थे। और उन्होंने अपने कई चेलों को बापू ही बनाया। कहा एक मुरारी बापू जी हैं, हम और बापू बनाएंगे। ये उनकी भावना थी। हाँ, तो उन्होंने कहा और उन्होंने कृपा करी, उत्सव शुरू हो गया। अच्छा, दास का कुछ अनुभव नहीं था। महाराज जी के निर्देशन में, उनकी उपस्थिति में उत्सव होना शुरू हुआ। तो तभी से मानस अगस्त श्री राम अवतार दास जी महाराज ने संचालन का कार्य शुरू किया और तब से आज तक करते आ रहे हैं। बीच में एक आध लोगों ने सलाह दिया कि भाई संचालक जी इस समय पर ध्यान नहीं रखते हैं, बदलना चाहिए। हमने कहा नहीं, शुरू से हैं वही रहेंगे। तो ये उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि और भी जगह उत्सव मनाया जाता था, और भी जगह जहां जहां कथा होती थी सब जगह उत्सव मनाया जाता था, लेकिन एक बृहद रूप में, गोष्ठी के रूप में वहां मनाना शुरू हुआ। फिर वहां से दास यहाँ आया, यहाँ भी उत्सव शुरू हुआ। और फिर यहाँ तो आचार्य तुलसीदास जी महाराज के संयोजन में, उनके निर्देशन में बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े महापुरुष बुलाए गए। उस आयोजन में उत्सव कार्य चलता रहा और ये आज तक चलता रहा, चलता रहेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विशेष अनुकंपा दास पर हुई, जो इस प्रकार से उत्सव मनाने का सुयोग दास को मिला। और गत बरस ऐसा संयोग बना कि जो अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास है श्री मुरारी बापू जी महाराज, उन्होंने कहा कि भाई आपको मेरे यहाँ आइए, आना चाहिए मेरे यहाँ, और हम तुलसी जयंती मनाते हैं। वैसे कथा व्यास तो बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, लेकिन पूज्य बापू जी जिस प्रकार से उत्सव मनाते हैं, पिछले वर्ष तो 3 दिन का रहा, इस वर्ष तो 5 दिन का है, और उत्सव मनाते हैं और बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाते हैं। और वो कथावाचक जिनका नाम है वो चाहें तो अपने निवास आश्रम, अपने जगह वे भी बना सकते हैं, लेकिन वे लोग नहीं मनाते उस रूप में। और मनाते हो तो हमें पता भी नहीं है, मनाते हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इनके तो बारे में जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि आना चाहिए। तो दास ने कहा कि बापू जी हम भी प्रतिवर्ष उत्सव मनाते आ रहे हैं,
काफी वर्षों से। तो अब हम ये तो नहीं आपसे कह सकते कि आपसे पहले से हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन यह है कि मनाते आ रहे हैं काफी वर्षों से। अब कितने वर्षों से ये भी हम नहीं कह सकते आपसे, क्योंकि बड़ाई वाली बात ठीक नहीं है। लेकिन यह है कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। बाकी आप अपने उत्सव में सम्मिलित करना चाहें तो हम सम्मिलित हो सकते हैं। तो फिर उनका आदेश हुआ उनके परिकरों को, और एक बार उन्होंने कह दिया तो वे परिकर बिल्कुल तत्पर हो गए कि जैसे हम चाहें, चाहे 1 घंटे के लिए, लेकिन आना है और आप अपने उत्सव में सम्मिलित रहिए। तो पिछले बार से इस तरह से हुआ, और आप सबको विदित है कि षष्ठी को हम वहाँ थे, सुबह में वहाँ थे, शाम को यहाँ आए थे। तो इस प्रकार से व्यवस्था वहाँ हुई थी। लेकिन गोस्वामी जी की कृपा है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जयंती उत्सव होता रहे, और इसमें आप सबका विशेष सहयोग रहता है। तो ये सहयोग आप सबका बना रहना चाहिए। तो कल के दिन आप सब के द्वारा वक्तव्य है, बोलना है, और आप 3 से 3:30 के बीच सब लोग कृपा करके उपस्थित होइए, आश्रम वाले हो चाहे बाहर वाले हो। हमारे आश्रम कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम तो आश्रम में हैं, सोएंगे 4 बजे, पहुंच जाएंगे 5 बजे, तभी काम चल जाएगा। सो नहीं होना चाहिए भाई। उत्सव है तो उसमें साथ दीजिए और अपनी बुद्धि मत लगाइए। कल और परसों 2 दिन 3 बजे तैयार रहिए, 3 बजे से तैयार रहिए कल और परसों 2 दिन के लिए। क्योंकि भाई जब तक आप सबका सहयोग न हो तो फिर वो उत्सव का आनंद नहीं आता है। अब सहयोग में भाई आप सबका सहयोग रहता ही है, कथा मंडप का सजाना, फिर साफ सफाई सब तो आप सब करते ही हैं, लेकिन बैठने वाला काम भी होना चाहिए। और खास करके कल और परसों बैठने के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा, कल भी बैठिए और परसों भी विशेष रूप से कार्यक्रम के समापन तक आप लोग विराजित रहिए। नहीं कि निकल के चले गए घूमने के लिए, गुरुजी हमको जाना है, सो नहीं, आप सबको रहना है, ये ध्यान रखिए। हाँ, जिनको बहुत आवश्यक हो बात अलग है, वो चले जाते हैं, लेकिन सामान्य यदि ऐसे हो तो रहना चाहिए। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में विनम्र पुष्पांजलि, वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं 1-2 बात कहूं। भक्तमाल के रचयिता स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भक्तमाल के सुमेरु के रूप में माना है। सुमेरु आपको पता होना चाहिए कि माला का सुमेरु होता है। जैसे मान लो ये माला है, तो माला का ये जो बड़ा होता है, ये वाला सुमेरु कहलाता है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों की गाथा गाई, भक्तों की कथा गाई अपने गुरु स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की आज्ञा से। तो उन्होंने माला बनाई, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, चारों को मिलाकर के माला तैयार किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त को मणि बनाया, एक एक मणि माला में मणि बनाया, फूल बनाया, मणि बनाया, ये मणि माला। और भक्ति को सूत्र धागा बनाया, भक्त रूपी मणि को भक्ति रूपी सूत्र में पिरो दिया। भक्त भक्ति और श्री तुलसीदास जी को सुमेरु बनाया, जो सबसे ऊपर वाला दाना है, बड़ा सा दाना है, गुरु रूप में हुए। और भगवान को फुदना, ऊपर का फुदना बनाया, फूल ऊपर का, जो उनके फुदना बनाए जाते हैं, फुदना, ये माला तैयार हुई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। नाभा गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में विराज रहे थे, ज्ञान गुदरी में विराज रहे थे, और उन्हीं दिनों की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पहुंचे। स्वामी नाभा गोस्वामी जी के द्वारा भंडारे का आयोजन था। अच्छा, भंडारा जब होता था तो झारा निमंत्रण, धीरे धीरे करके भंडारे में थोड़ा परिवर्तन होने लगा, संशोधन होने लगा।
हम लोग पहले जब कुंभ में जाते थे तो कोई रोक नहीं, कहीं भंडारा और जाओ पाओ। अब धीरे धीरे करके चिट्ठी बटने लगा, द्वार पर कोतवाल खड़े रहने लगे, देख करके अंदर आया जाए, आने दिया जाएगा, सारा सब नियम बदल गया सब जगह। तो यह है कि पहले अच्छा भंडारे में पहले यह था कि केवल भक्ति पाते थे, सब लोग पाते भी नहीं, डरते थे। अब जो है सब चाहते भंडारे में पाओ, तो इसलिए थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा, सब बैठ जाते हैं, सब चल देते हैं। तो सभी भक्तों की धूम मची थी और भक्त लोग वहां भंडारे में उपस्थित थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भंडारे आदि से मतलब नहीं रखते थे, रुखा सूखा कहीं मधुकरी ले लिए, पा लिए, भजन करते थे, दर्शन किए, वृंदावन गए थे। तो नाभा गोस्वामी जी के भंडारे में श्री तुलसीदास जी पहुंचे, यह इच्छा भगवान शिव की हुई। तो गोपेश्वर महादेव ने जाकर कहा, सुनिए सब संत वैष्णव आए हैं, आप भी जाइए प्रसाद पा लीजिएगा। तो भगवान शिव का आदेश, फिर तो कहना क्या, उसमें नकारा नहीं जाएगा। भगवान शिव का आदेश लेकर के श्री तुलसीदास जी महाराज चले हैं। और अब स्वाभाविक है कि नियम भजन करते करते, और एक नियम है, साधु का अपना एक नियम होता है भजन करना, तो उनका भजन प्रधान होता है, तो भजन का नियम होता है भोजन गौण होता है, और जिनका भोजन प्रधान होता है उनका भजन गौण होता है। खास करके हमारे जैसे लोग, औरों को तो नहीं कहूँगा, हमारे लिए हैं, मैं अपने लिए कहता हूँ, हमारे लिए भजन प्रधान रहता, भोजन कर लिए भजन होगा। और बहुत ऐसे सज्जन महात्मा होते हैं जिनको भजन प्रधान होता है, भजन करेंगे, भोजन गौण रहता है। भाई सबके जीवन में अपना अपना एक अलग प्रधान होता है। बाबा को पहुंचने में देरी हो गई, तब तक पंगत में सब बैठ गए थे, पंगत में फिरना शुरू हो गया था। गोस्वामी जी पहुंचे, अच्छा उनको गोस्वामी जी को नाभा जी नहीं जानते हैं, किसी को पता नहीं था तब। तो एक किनारे बैठ गए और पत्तल भी नहीं मिला। इतने में खीर परोसने वाले आए और अरे बाबा जी खीर कहाँ लोगे? तो झट से बगल में एक संत की पनही पड़ी थी, उसको उठाया, कहा महाराज इसमें दे दीजिए। ओ महाराज रसोईया तो बड़े गर्म हो गए। अच्छा रसोईया रसोई बनाने में, वैसे अग्नि के पास रहने में गर्म होना स्वाभाविक उनको रहता है, और फिर परोसने में यदि कोई उनका कुछ हुआ गड़बड़ तो फिर और उनका दिमाग चढ़ जाता है। हाथ में डंकी है, फिर चलाने में देरी नहीं लगाएंगे फिर। इसलिए रसोईया से सावधान रहना चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु सठ गुनी वैद बंदी कई भानस, भानस में रसोईया से। तो अब तो बाबा जी नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे। अब जहां इतनी संख्या में संत बैठे हैं, जब हल्ला गुल्ला हुआ, सब दौड़े दौड़े 2-4 लोग आए, क्या बात है क्या बात है। नाभाजी महाराज स्वयं घूम रहे थे, देख रहे थे। दास ने देखा है छावनी में, जब भंडारे में, आज भी वो बात है, जब पंगत फिरना शुरू हो तो बड़े महाराज जी घुमा करते थे। आज भी शास्त्री जी महाराज घुमा करते हैं, कहते भी है कि जब तक पंगत हम नहीं कराएंगे तो कहीं नहीं जाते हैं। तो बड़े महाराज जी घुमा कर, खास करके बड़े भंडारे में, अब जहां हजारों की संख्या में साधु बैठे हैं, अब साधु साधु है भाई, अलग अलग दिमाग, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग मन, कब किनका गर्म हो जाए क्या भरोसा। तो महाराज जी, बड़े महाराज जी घुमा करते थे। बड़े महाराज जी घूम रहे हो तो स्वाभाविक है कि सब पर प्रभाव रहता है, क्या रसोईया, क्या पुजारी, क्या पंगत वाले साधु, सबको भय रहता है कि बड़े महाराज सरकार घूम रहे हैं। तो नाभा गोस्वामी जी घूम रहे थे, कहा क्या बात है रसोईया जी क्यों गर्म हो गए आप? कहा ये पागल साधु है, बताइए, जूते में खीर मांग रहा है। तो नाभा जी ने देखते ही पहचान लिया कि अरे ये तो कोई अनक, कोई विभूति है ये। अब जिस नाभा जी की दृष्टि ने बड़े बड़े संतों को दिखाया है, उस दृष्टि से तुलसीदास जी तो नहीं छूट सकते हैं ना। देखते ही पहचान लिए तो महर्षि वाल्मीकि है। रसोईया से कहा महाराज शांत हो जाओ, आप जाओ। तुलसीदास जी महाराज को हाथ पकड़ लिया, नाभा जी ने उनको उठाया और लेकर आए, कहा ये मेरे साथ प्रसाद पाइएगा, हम पवाएंगे, हम साथ पाएंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। आए, प्रसाद पाए। फिर संध्या काल में गोष्ठी रखी गई थी, सब संत आए।
नाभाजी ने उचित सिंहासन पर इनको बैठाया और कहा, संतों, मैंने जो भक्तमाल बनाया था उसमें सुमेरु की खोज मुझे थी, वो सुमेरु रूप मुझे आज मिल गए हैं। ये है कौन? कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीक तुलसी भयो। ये महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में आए हैं। और महाराज फिर सब विनम्र हो गए, जय हो। इन्होंने ही श्री राम कथा गाई है, श्री राम चरित, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, बैराग संदीपनी, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, इन्होंने गाया है सब। ये है श्री तुलसीदास जी। अच्छा, तब मोबाइल टीवी का उतना जमाना था, सब पहले प्रचार हो जैसे तो प्रचार आता रहा ना। अब आए यहां सब, श्री नाभा गोस्वामी जी ने परिचय दिया सबको। श्री नाभा जी ने कहा, ये मेरे भक्तमाल के सुमेरु हैं। कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। इक अक्षर उद्धरई ब्रह्म हत्यादि पारायण। अब भक्तनि सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रहत आनिश व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो। कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी भयो। सबने वंदन किया। बंदो तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। महर्षि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए, आदि कवि, जिन्होंने आदि काव्य श्री रामायणम की रचना की है, श्री रामायण जी की रचना की है। सतकोटि रामायण। चरितम रघुनाथ से सतकोटि प्रविस्तरम। एक एकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। जिस रामायण की महिमा से ब्रह्म इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। अब फिर से आए हैं तुलसीदास जी के रूप में। महर्षि वाल्मीकि जी को हनुमान जी का ऐसा श्राप मिला है। कथा आपको विदित है कि इन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने नाटक की रचना की। हनुमान जी ने सोचा कि आदि कवि है, इनको मैं दिखाऊं, देख करके इनको अच्छा लगेगा। महर्षि वाल्मीकि देख करके नाचने लगे। रे वाह, क्या हनुमान नाटक में हनुमान जी ने कथा प्रस्तुत किया है। महाराज श्रीमान जस साते जग धवलिते। भुजा से भुजा बात करते हुए आकृष्ट युद्ध कर्म के। तो वाल्मीकि जी नाचने लगे तो हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी ने कहा, महर्षि आप इतने प्रसन्न हो गए कि मैं चाहता हूं कि आपको कुछ दूं, आपको क्या चाहिए बताइए। तो महर्षि वाल्मीकि को लगा कि हनुमान नाटक रहेगा तो मेरे रामायण की महिमा कम हो जाएगी। तो कहा, आप अपने नाटक को समुद्र में डुबा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसा कहा। तो श्री हनुमान जी ने कहा, आप में तो कलयुग वाला दोष आ गया। त्रेता है ये, कलयुग वाला दोष नहीं आना चाहिए था। ये तो कलयुग में ईर्ष्या होती है कि हमारे उत्कर्ष के आगे इनका उत्कर्ष नहीं रहना चाहिए। एक हम ही रहें सार्वभौम, सर्वे सर्वा, दूसरा न हो आगे। मैं आपको वचन दिया हूं इसलिए समुद्र में डुबाता हूं, लेकिन आपको श्राप भी देता हूं कि आपका जन्म कलयुग में होगा और जैसा मैंने नाटक में गाया है वैसे राम कथा आपसे गवाऊंगा। रही बात कलयुग परेशान आपको करेगा तो मैं बचाऊंगा। वाल्मीकि जी ने कहा, जय हो। इस बात को लेकर के फिर वाल्मीकि जी खुश हो गए। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात हो गई।
जन्म जन्म तुलसीदास राम गुण गायो। खुश हो गए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। इनके हृदय में श्री किशोरी जी के प्रति विशेष पुत्री भाव होने से श्री राम जी के प्रति माधुर्य भाव रहता है। नित्य धाम में जाने पर भी श्री राम जी कभी कभी कोसते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। किशोरी जी को गर्भावस्था में परित्याग किया और फिर आप भरी सभा में फिर से आपने परीक्षा लेने की बात की, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। तो श्री लक्ष्मण जी समझाते हैं कि ये नित्य धाम है, यहाँ पर ऐश्वर्य भाव रखिए। वो भूमि की लीला थी वो जो कि अच्छा किया। कहा नहीं नहीं हमको नहीं जमता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा चलिए फिर एक बार और जन्म लीजिए कलयुग में, श्री राम कथा गाइए, ऐश्वर्य प्रदान करके फिर यहाँ आके रहिएगा। वाल्मीकि जी खुश हो गए, कोई बात नहीं। श्री राम कथा गाने के लिए मुझे साकेत से नीचे जाना पड़े ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। भजन करने के लिए, गुणगान करने के लिए यदि जन्म लेना पड़े तो अच्छी बात है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज धर्मनिष्ठ भक्ति पारायण पंडित श्रेष्ठ श्री आत्माराम दुबे जी की धर्मपत्नी श्री तुलसी जी के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय कर लिया, जिन्होंने चित्रकूट तीर्थराज प्रयाग में विभिन्न व्रत अनुष्ठान संतों की सेवा की है। फिर जब आप आए हैं गर्भ में तो 12 महीने के बाद आपका जन्म हुआ है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। जन्म हुआ तो बच्चे जन्म लेकर के रोते हैं, कहां कहां करते हैं। श्री तुलसीदास जी जब जन्म लिया तो राम 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 करना शुरू किए। मुख में 32 दांत है। जन्म लेते ही 5 वर्ष जैसे दिखते हैं। हाँ बैठ गए, राम राम करते हैं। वो जो धाई थी दौड़ती हुई आई, कहे पंडित जी बधाई हो, लेकिन साथ साथ ये ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? मैंने आज तक बहुत जच्चे बच्चे को देखा, लेकिन ये तो जन्म लेते ही कहते राम, रोया नहीं राम कहा। पंडित जी ने कहा राम बोला? कहां राम बोला, प्रसिद्ध हो गए राम बोला ये। अब इसके बाद कहा जब उनके जन्म हुए तो आकाश में शंख ध्वनि हो रही थी नाल छेदन समय में, और मैंने ऐसे बच्चे देखे नहीं। आत्माराम जी घबराए, पंडितों से मंत्रणा करी, कोई उत्सव नहीं, कोई बधाइया नहीं। गोस्वामी जी ने कहा जायो कुल मांगने वाला कुल मेरा जन्म हुआ, ये ब्राह्मण कुल मांगने वाला है। बधाइया नहीं हुई, बाजा नहीं बजा। अरे गरीबों के घर में भी थाली बजती है पर कुछ नहीं बजा, बल्कि मेरे जन्म से मेरे बाप को बहुत चिंता हो गई, परेशान हो गए वे। पंडितों ने सलाह दिया 2-4 दिन प्रतीक्षा कीजिए, ऐसे बालक रहते नहीं वैसे मर जाते हैं। तीसरे दिन तुलसी जी की तबीयत खराब हुई। चुनिया दासी के हाथे अपने बालक रत्न को सुपुर्द किया, अपने आभूषण दिया और ये भगवान के धाम को चली गई। चुनिया दासी ले गई 5 वर्ष तक उन्होंने उनकी सेवा करी। एक दिन सांप ने काट लिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। उस बीच में गोस्वामी जी का दिन बहुत खराब आया। देखो जीवन में जो तपता है वही महान बनता है। जिनसे भगवान कुछ विशेष परमार्थीय काम कराना चाहते हैं उनके जीवन में पहले कष्ट जरूर देते हैं। जो कष्ट सहता है वही कष्ट निवारण का उपाय करता है। जो सुखमय जीवन जीवेगा उनको क्या पता कि कष्ट क्या होता है। श्री तुलसीदास जी को वह दिन बहुत खराब हो गया, क्योंकि गांव वालों ने भगा दिया। यहाँ पर आत्माराम जी ने मना कर दिया कि हम रखेंगे नहीं, और सब लोग उनसे नफरत करने लग गए। गोस्वामी जी ने कहा मेरा वो इतना बुरा दिन था, बारे ते लालात बिललात द्वार द्वार दिन, जानत हो चारी उपल चारी हो चला। मैं बच्चे में द्वार द्वार पर भिक्षा मांगता, कोई देता नहीं था, मना कर दरवाजा बंद कर लिया। लोग ये कहे कि मेरे वृक्ष की छाया में बैठ जाएगा तो वृक्ष नहीं फलेगा, ये घर से भिक्षा देगा तो घर में कंगाल, घर में अकाल पड़ जाएगा। जिसको कोई न हो उन पर भगवान की कृपा होती है। भगवती श्री पार्वती जी ने एक दिन इनको कृपा करके देखा
और भोजन लाके पवाना शुरू किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, लोग बड़े विचित्र होते हैं, समाज बड़े विचित्र है, नहीं कोई पूछे तो परेशान, पूछे तो परेशान। अब लोग परेशान है कि बताओ इसको कौन खिलाता है, इतना हट्टा कट्टा कैसे रहता है ये, गांव भर पता क्या कोई भोजन नहीं देता, फिर ये कैसे तंदुरुस्त दिखते हैं। फिर छुप करके लोगों ने एक दिन पकड़ लिया तो पार्वती जी को बहुत बुरा लगा, वह अंतर ध्यान हो गई और भगवान शिव से कहा सुनिए अब आपकी जिम्मेदारी, बेटा बड़ा हो गया है, माँ की जिम्मेदारी तब तक जब तक छोटा हो, अब वो कैसे रहेगा क्या करेगा जिम्मेदारी आपकी। भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। भगवान शिव तुरंत चित्रकूट में आए। स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य अनंतानंद जी महाराज के शिष्य, उनके शिष्य स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज, उनको दर्शन दे करके उनको श्री राम कथा से अवगत करा करके उनसे कहा जाइए श्री राम बोला को हरिपुर से लेकर अयोध्या आइए और उनको दीक्षा दीजिए, चेला बनाइए, श्री राम कथा सुनाइए, भविष्य में ये श्री राम कथा गाएंगे जिनसे लोग कल्याण होगा। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज लेकर आए, उनके पीठ पर हाथ रखा, पीठ थपथपाया और फिर लेकर अयोध्या जी आए। एक दिन पूछा, इन्होंने अपनी सारी बातें कह सुनाई। श्री नरहरियानंद जी महाराज की आंखों में आंसू भर आया, रोने लग गए। इतना कष्ट तुमने सहा कहाँ महाराज, जिसके मां मर गई हो, बाप ने परित्याग कर दिया हो, जिनको पालन करने वाली वो भी मर गई हो, इसको कोई पूछता न हो, इसकी क्या दशा होगी। स्वामी नरहरियानंद जी ने कहा अब चिंता करने की बात नहीं है, अब राम जी के हो गए, कोई चिंता नहीं करना है। दीक्षा दिए, राम बोला का नाम तुलसीदास रखे और फिर शुकर क्षेत्र बारा क्षेत्र में ले जाकर के वहां पर कथा सुनाना शुरू किए। वहां से काशी ले गए, काशी में से सनातन जी के हवाले करके आप चले गए चित्रकूट। यहाँ पर इनका अध्ययन पूरा हुआ। जब यहाँ से जब उनका गुरु जी का शरीर पूरा हुआ तो सोचे चलो दीक्षा गुरु जी के पास चलते हैं। तो रास्ते में पता चला कि दीक्षा गुरु जी भी जा चुके हैं। तो सोचा क्या करना चाहिए, तो चलो जन्मभूमि चलते हैं, राजापुर चले गए। वहां पर रहने लगे, लोगों ने देखा। फिर एक दिन इनका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद उनके प्रति बड़ी आसक्ति हो गई। फिर वह मैके चली गई और श्री तुलसीदास जी न बरसात न बाढ़ न नदी में उमंग बाढ़ न सांप कुछ न देखते उनके यहाँ पहुंच गए। उन्होंने फटकार लगा दी और फटकार लगा दी तो इनके अंदर में जो वैराग्य था वो जागृत हो गया। फिर साला साहब ने मनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कह दिया कि अबलो नसानी अबना न सही हो, राम कृपा भवन सा सिरानी, जागे फिरी ना डसई हो, पायो नाम चारु चिंता मने उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हो, परवस जानी हस्यो इन इंद्रण निज बस होय न हसई हो। तो इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी निश्चय किए प्रयागराज आए और पूर्ण रूप से विरक्त होकर के तीर्थ यात्रा शुरू की। फिर इसके बाद गोस्वामी जी के पर चित्रकूट में कृपा हुई, चित्रकूट में रहना शुरू किए। बहुत सुंदर सुंदर इनका चरित्र है। अब उसमें होता है क्या कहे क्या छोड़े, एक दो बातें याद आ रही है। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट में रहने लगे तो रहीम से इनकी मित्रता हो गई। रहीम से वैष्णव जगत में होता है कि मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति, तभी मित्रता होती है। तो दोनों मिलकर परिक्रमा करते रहते हैं। एक दिन एक राजा आए, हाथी पर चढ़ करके मंदाकिनी में स्नान किए और फिर अपने साज श्रृंगार धारण करके हाथी पर बैठ करके कामतगिरी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तो हाथी की प्रकृति है सूढ़ में धूल उठाया, ऊपर की ओर फेंक दिया, धूल पड़ गई। धूल के पड़ जाने से राजा का श्रृंगार चौपट हो गया। राजा बड़े नाराज हो गए, कहा हाथी को बांध के मार डालो। उनके सेवा लोग जंजीर से बांध दिए बड़े पेड़ में, मारने की तैयारी की। श्री तुलसीदास जी रहीम जी पहुंच गए, सब मालूम हुआ। तुलसीदास जी ने कहा धूरि धरत निज शीस पर, कहु रहीम के ही काज। अच्छा, दोनों में क्या एक वाक्य बोलते दूसरा वो पूरा करते हैं।
तो रहीम जी ने कहा, जही राज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। वाह रे वाणी का चमत्कार। जैसे सुना राजा कहा, वाह ये हाथी अपना उद्धार के लिए रथ सिर पर रख रहा है और एक मैं पागल को इसको मृत्यु दंड दे रहा हूं। छोड़ो, हाथी को मरने से मुक्त करो। ये हाथी तरण तारण है। ये है इन दोनों की वाणी का चमत्कार। एक दिन श्री तुलसीदास जी के मन में आया कि थोड़ी रहीम जी की मैं प्रशंसा करूं। तो इन्होंने शुरू किया, सुरतीय नरतीय नागतीय, अस चाहत सब कोई। रहीम जी ने कहा, ठहरिए ठहरिए। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी से सुत होई। इस प्रकार से एक पंक्ति है बोलते, दूसरी पंक्ति वो पूरा कर। दोनों कवि है। रहीम ने कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बहुत सुंदर सुंदर उनके वक्तव्य विचार है। तो श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से लोक कल्याण करते थे। एक बार किसी ने शिकायत कर दिया, कहा कि बताइए आप मुसलमान के साथ रहते हैं। तो कहा, क्या हो गया, क्या हानि है? अरे धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कह को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम के, जाको रुचे सो कहे कछुओ, मांग के खैबो मस्जिद में सोइबो, लैबे के एक न दैबे को दो। कहने दो कहने वाले, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहे, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। तो श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से बहुत सुंदर कार्य किए और खास करके हम सब पर बड़ी कृपा किए। और ये सत्य है, आज के समय में कथावाचक जगत में सभी कथावाचकों पर उनकी असीम अनुकंपा है। श्री तुलसीदास जी ना हुए होते, इस प्रकार से कथावाचकों को कथा वाचन के आनंद प्राप्त नहीं होता, कथा वाचन नहीं कर पाते। ये उनकी देन है। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष सहा है। श्री रामायण की रचना करने के बाद ही पंडित विद्वानों से संघर्ष सहा है, लेकिन हनुमान जी हमेशा रक्षा करते रहे हैं। बेणी कवि जी कहते हैं, वेद मत सोधि सोधि, वेद मत सोधि सोधि, सोधि के पुराण सवै, संतयो असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कुर, कलि के कुचाल जीव, कौन राम नाम हूं को चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, भारी भव सागर से उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। तो वेद मत सोधि 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 के पुराण सब संत और असंतन को भेद को बतावत। कपटी कुराही कुरु, कली के कुचाली जी, कौन राम नाम हो को चर्चा चलावत। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीतिया है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भव सागर से उतारतो कवन पार, जौप यह रामायण तुलसी न गावतो। तो बंदो तुलसी के चरण जिनकी न हो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। तो ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से
श्री राम कथा प्रदान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में चाहे जितना नमन किया जाए, जितने जन्म समर्पित किया जाए, सब कम है। पूरे जन्म, पूरे जीवन, पूरा अनंत जन्मों का सब कुछ उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम करते हुए इस निवेदन के साथ कि कल और परसों के समय पर ध्यान रखते हुए सीताराम 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 सीताराम।